चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल आपका वैसे भी हॉलीडे है जन्माष्टमी के ओकेजन पर, राइट? तो उससे पहले बिफोर हॉलीडे हमें मैक्सिमम कवर अप का लेना चाहिए चैप्टर, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आखिर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, अपने कस्टमर से भी, खुद इनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कस्टमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। कुछ प्रिंसिपल्स इन्हें अप्लाई करना चाहिए सभी को। नंबर वन प्रिंसिपल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें या थ्योरेटिकल लाइफ की बात करें, रिगार्डिंग एग्जाम ऑफ 11th क्लास या रियल लाइफ के एग्जाम की बात कीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हमेशा एप्लीकेबल होने चाहिए रियल लाइफ में। बहुत से लोग करते भी हैं, कुछ लोग इसको वायलेट भी करते हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट हम अभी ऑनेस्टी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। बेस्ड ऑन फेथ मीन्स व्हाट? अगर मान लीजिए आप अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, एक इंसान है मिस्टर ए, एक इंसान है मिस्टर ए। मैं देखता हूं आप में सबसे पहले किस बच्चे का रेज हैंड होता है, ठीक है? जो बच्चा समझ जाता है कंसेप्ट, ठीक है? सुनना मेरा बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं। एक इंसान है मिस्टर ए जिसकी एज 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स, ठीक है? और उसे कैंसर है, ठीक है? अब वो कहता है कि चलो मैं इंश्योरेंस करा लेता हूँ, मेरी लाइफ का तो पता नहीं है, और अगर मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स होता है, अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी फैमिली को अच्छा खासा पैसा मिल जाए। उसने इंश्योरेंस का फॉर्म फिल किया एजेंट के थ्रू, जो इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट आता है, आपके घर पे भी आया होगा कभी ना कभी, राइट? और जब उस एजेंट ने डिटेल्स पूछी आपसे, तो आपने उसे बताया कि आई एम टोटली फाइन, मैं एकदम ओके हूँ, मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू नहीं है। तो क्या ये बात सही है? सोचिए जरा, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? क्या उसे ये बताना नहीं चाहिए था कि, अग्री कर रहे हैं आप सर? उसे बताना चाहिए था ना कि बेटा सर इंश्योरेंस कंपनी को कि आई एम हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ कैंसर, मैं कैंसर डिजीज से लाइफ को अपनी चला रहा हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अच्छा, फिर एक बात सुनिए, आज आपने गलत बता दिया, अगर आपका डेथ हो गया तो कहीं ना कहीं डेथ सर्टिफिकेट में डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि भाई इनकी डेथ किससे हुई है? कैंसर से, और इनको पहले से 3 इयर्स पहले से पता था कि इनको ये कैंसर है। तो यू शुड, देखिए आराम से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है ये प्रिंसिपल। गुड फेथ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन गुड फेथ, राइट? द इंश्योर्ड and insurer must disclose all the material facts to each other, and both the parties should not hide any fact related to insurance policy from each other. किसी को भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। If they insured, यानी कि हम इंसान, इंश्योर्ड हम है, और इंश्योरर कौन है? जो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है, जो हमें रिस्क को कवर करने की हेल्प कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ रिस्क होता है तो वी आर गिविंग यू श्योरिटी कि हम आपकी फैमिली को पेमेंट करेंगे, राइट? इफ द इंश्योर्ड हाइड एनी मटेरियल फैक्ट बच्चों उसमें भी था अकाउंट्स में, फिर रिमेंबर क्या मीनिंग है मटेरियल फैक्ट? वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए इंश्योरर को, दैट इज नोन एज मटेरियल फैक्ट। तो ये कह रहे हैं इफ द इंश्योर्ड hides any material fact from the insurance company, and later on insurer comes to know about it, then he can refuse to pay compensation. Failure to make the disclosure of material fact by insured makes the contract of insurance voidable at the discretion of insurer. हाँ जी बच्चों, सबसे लेट अभी हमारी क्लास ज्वाइन की है किसने? यशवर्धन, रेज योर हैंड बेटा। यशवर्धन, आवाज आ रही है बेटा आपको हमारी? हेलो बेटा, यस गुड। अच्छा, एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और मुझे कुछ और भी आप सबसे एक बात पूछनी है बच्चों। आई नीड द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? सो 1 मिनट का रिकैप लेते हैं जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं बच्चों अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज अपना माइंड सेट कीजिए दैट यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ स्मॉल स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, और ये केवल इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं, एक आम इंसान के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। और क्या है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? क्या कह रहा है ये बेटा? सर ये कह रहा है कि ना ही इंश्योरेंस कंपनी को और ना ही इंश्योर्ड को, ना ही इंश्योरर को और ना ही इंश्योर्ड कंपनी को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, राइट? यानी कि अगर
इंश्योर्ड ने कुछ भी छुपाया, कोई भी मटेरियल फैक्ट, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि फ्यूचर में उसे क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया कि एक कस्टमर, उसने इंश्योरेंस लिया और वो उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी, बट उसने जो रिटन डॉक्यूमेंट था उसमें कहीं पे भी शो नहीं किया रिगार्डिंग कैंसर, कहीं पे भी शो नहीं किया दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और विद इन 2 मंथ 3 मंथ उसकी डेथ हो गई। आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी, 1 रुपी भी नहीं देगी। मीन्स व्हाट कि इंश्योरर और इंश्योर्ड किसी को भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो जो वो प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको फ्यूचर में इतना पेमेंट करेंगे, इतना क्लेम देंगे, वट इंश्योरेंस कंपनी का फर्स्ट क्या बनता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो अपना काम पूरा करे। और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर आपके साथ कुछ बीमारी है, कुछ डिजीज है, तो आपको इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, और लेते हैं तो फिर आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल भी लिखा है आप सभी के सामने, आइए एग्जांपल रीड आउट करते हैं। For example, if a person has taken a life insurance policy by hiding the fact that he is a heart patient, and later on if the insured dies because of a heart attack, then insurance company can refuse to pay the compensation because the material fact was hidden by the insured. Got it? मेरे हिसाब से इसमें कहीं डाउट ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। अटमोस्ट गुड फेथ क्या कह रहा है? कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए। You should inform insurance company about each and everything. आप मानेंगे, मैं इंश्योरेंस में वर्क कर चुका हूँ बच्चों, और हमें कई बार कस्टमर, मैंने अराउंड अपनी लाइफ में पढ़ाते पढ़ाते 8 to 10 years लाइफ इंश्योरेंस में दिए, और आफ्टर 12, you are in 11th class now, after 12th I started my side income work by doing this insurance work. तो इसमें क्या हुआ बच्चों, हमें कई इंसान मिले और उन्होंने इतनी अनोखी अनोखी बातें कही, वंडरफुल बातें, जो आप सोचेंगे ना, सुनेंगे तो भी हैरान रह जाएंगे कि ना जितेश सर, हमारी मदर अराउंड 60 इयर्स की है और उनकी डेथ होने वाली है बहुत जल्दी क्योंकि वो बीमार है, और हम चाहते हैं उनका एक ना 10 लाख का 20 लाख का इंश्योरेंस ले लें। मैंने कहा भैया हाउ इट इज पॉसिबल, आप तो इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे नहीं, और लेटर ऑन डेथ होगी और इंश्योरेंस कंपनी को पता लगेगा तो मेरी लाइफ भी डेंजर जोन में आ जाएगी कि मैंने गलत जगह इंश्योरेंस क्यों दिया। तो ये फैक्ट है, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है या तो वो डिस्क्लोज कीजिए मटेरियल फैक्ट, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो सच में इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। यू शुड इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी इन एडवांस, अदरवाइज फ्यूचर में क्लेम नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग कि इंश्योरेंस कंपनी बेकार है। हमारे फैमिली में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो गई, इंश्योरेंस ले रखा था तो भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने कुछ हाइड किया है, कुछ छुपाया है 100%। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा भी है बच्चों, सिमिलरली पढ़िए क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको। Similarly, if a factory owner takes a fire insurance policy, hiding the fact that the electricity board has issued him a statutory warning letter to get his factory's wiring changed, and later on, if the factory catches fire due to short circuit of wiring, then insurance company can refuse to pay the compensation. You know why? Because ये बात फैक्ट है कि भाई उनको ऑलरेडी वार्निंग अब पता तो चल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी के भी एम्प्लॉयज ऐसे थोड़ी ना आपको पे करेंगे पैसा, वो पहले रिसर्च तो करेंगे ना बच्चों, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक फैक्ट्री को वार्निंग मिली थी कि अपनी वायरिंग चेंज करवा लीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपका, सिंपल। और कंपनी में फैक्ट्री ने वर्क नहीं किया और इसी दौरान आग लग गई। अब अगर क्लेम नहीं मिलता तो फैक्ट्री वाला क्या कहेगा? फैक्ट्री के पर्सन क्या कहेंगे? फैक्ट्री का ऑनर की इंश्योरेंस कंपनी बेकार है, उस कंपनी से कभी इंश्योरेंस मत लेना। तो क्लियर है बेटा, ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट देन रेज योर हैंड। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बिंदास रेज योर हैंड, अदरवाइज द कंसेप्ट इज टोटली क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ना ही इंश्योर्ड को और ना ही इंश्योरर को। इंश्योरर कौन है? जो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इंश्योर्ड कौन है बेटा? जो इंश्योरेंस ले रहा है। राइट, इज इट ओके? नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बहुत मजेदार है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर इंटरेस्ट मींस व्हाट? पढ़िए आगे क्या लिखा है। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग an insurance policy is a gamble and fraudulent activity and law does not permit it. In case of life insurance, the insurable interest comes with the relation of insured with the person taking insurance policy. For example, a person can take life policy for his spouse or for his children,
ठीक है, बट ही और शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर। एक बात बताइए, मैं चाहूं कि यहाँ पर जैसे सबसे पहला बच्चा मुझे आशीष चौहान दिख रहा है, आई थिंक फर्स्ट डे इसने क्लास अटेंड किया, वेलकम बेटा। अब मैं कहूं कि मुझे तो भाई ना, सो बेटा दिस इज जस्ट अ जोक है ना, ठीक है, तो इसको सीरियस मत लेना कि मुझे पता है कि मैं आशीष को गोली मारने वाला हूँ, आशीष चौहान को मैं गोली मारने वाला हूँ, ठीक है, और इससे गोली मारने से पहले मैं इसका इंश्योरेंस ले रहा हूँ, और वो भी 1 करोड़ रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया कैसे जानते हो, मैं कहूंगा आशीष चौहान का मैं टीचर हूँ। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी प्लीज अपना दिमाग मत दौड़ाओ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा आप सबके साथ एक इमोशनल रिलेशन है बच्चों, फाइनेंशियल रिलेशन मेरा डायरेक्टली आपके साथ नहीं है बच्चों। अग्री कर रहे हैं आप सभी? अग्री कर रहे हैं तो रेज योर हैंड। क्या मेरा आपके साथ फाइनेंशियल है क्या कहीं पे कनेक्शन? मेरा डायरेक्टली बीइंग अ टीचर, स्कूल का हो सकता है क्योंकि यू हैव टू पे फीस टू स्कूल एंड आई विल गेट सैलरी फ्रॉम द स्कूल, बट क्या मेरा आपसे डायरेक्टली फाइनेंशियल रिलेशन है? नहीं है सर। So I cannot take insurance of my student. Yes, I can take insurance of my son, of my daughter, of my wife. That is okay. Insurable interest कितना easy है? पता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बीमा योग्य हित। I should speak in Hindi also, right? ना कुछ बच्चे जो ज्यादा ही हमारे नॉर्मल हैं कहें कि सर हिंदी में भी बताओ, तो इट्स ओके बेटा, ये लो। क्या मेरा आपके अंदर कुछ बीमा योग्य हित है? क्या मेरा आपके अंदर कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? सर नहीं है सर। आप तो हमारे गुरु हो सर, टीचर, और आपका काम पढ़ाना है सर। मेरी आपकी लाइफ के साथ फाइनेंशियली कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, इमोशनल कनेक्शन लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, राइट बच्चों? जैसे कि लिखा भी नेक्स्ट, इन केस ऑफ, आगे पढ़ते हैं, इन केस ऑफ फायर। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन केस ऑफ, आइए, just a second. Yes, in case of fire insurance, in case of fire insurance, the insured कौन होता है बच्चों? हम जो इंश्योरेंस कराते हैं। और इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बच्चों, राइट बच्चों? इज इट ओके? In case of fire insurance, the insured must suffer a financial loss if the subject matter is damaged to prove the interest, or he must be the owner of the subject matter. आप समझिए इस लाइन का मतलब क्या है? In case of fire insurance, the insured must suffer a financial loss. भाई आग लग गई अगर आपके दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, और सच में कुछ डैमेज हुआ है, तब तो आपको लेना चाहिए। अगर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो गलत है कि चलाकर आग लगा रहे हैं, ऐसा हो चुका है। जैसा हमने सुना कि बीकानेर में विशाल मेगामार्ट, आई थिंक आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं बच्चों, और जैसा मार्केट में न्यूज आया है कि उन्होंने खुद ने अपनी दुकान में आग लगा दी। पता है क्यों? क्योंकि सेल नहीं हो रही थी अच्छे से। तो सेल नहीं हो रही तो गुड्स तो पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा, पड़े पड़े खराब हो जाएगा बच्चों। वर्ड है उसके लिए ऑब्सोलेट, ठीक है? तो कई बार क्या करता है शॉपकीपर, खुद ही अपनी दुकान में आग लगा लेता है, और इंडिया में तो ये हरकतें ज्यादा पाई जाती है बच्चों। क्यों? आग लगाई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया, प्रूफ कर दिया, मीडिएटर को भी प्रूफ कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी का जो पर्सन आएगा चेक करने, उसे भी थोड़ा बहुत घूस खिला के प्रूफ कर दिया कि हाँ सच में इंसिडेंट हुआ है, आग लगी है बच्चों, राइट बच्चों? और क्लेम ले लिया अच्छा खासा, आप सोचिए, और वापस से अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। ऐसा भी कुछ कंपनीज करती है बच्चों, दिस इज द फैक्ट। एग्जांपल देखिए, इफ अ पर्सन has taken loan against the security of a factory premises, then the lender can take fire insurance of that factory without being the owner of that factory, because he has financial interest in the factory premises. आप में से कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आई होगी। कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा ये एग्जांपल? एनीबडी फ्रॉम योर साइड? मैं एग्जांपल रीड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ आप में से अगर कोई एक्सप्लेन करे। इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, then the lender can take fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory, because he has financial interest in the factory premises. Anybody wants to explain this example? इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आप में से? सोचिए, दिमाग लगाइए, इसका क्या मीनिंग है बच्चों? Nobody? Yes, 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 yes. Important है बेटा ये। सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे।
यस यस यस। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। आप हैं संता। कौन है बेटा आप? संता। ठीक है। आपने क्या किया, सुनना जरा ध्यान से। आपने बंता से लोन लिया। आपने बंता से लोन लिया, और ज्यादा नहीं बेटा। कितने रुपीज का लोन लिया आपने? 20 लाख रुपीज का। कितने रुपीज का लोन लिया बच्चों? 20 लाख। अब बंता ने कहा, सुनना ध्यान से, बंता ने आपसे क्या कहा कि भाई ऐसे नहीं देंगे लोन, तुझे कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तुझे क्या देना पड़ेगा? कुछ सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों। हमने कहा भाई ये काम कर, हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है, ये ले ले तू, उसके पेपर तुझे दे देते। हमने फैक्ट्री के पेपर सबमिट कर दिए। किसको सबमिट किए बच्चों? बंता को। किसको सबमिट किए बच्चों? बंता को। अब बंता कह रहा है कि भाई एक बात बता, इंश्योरेंस ले रखा है तूने अपनी फैक्ट्री का? हमने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस का क्या करना है। तो बंता इंश्योरेंस ले सकता है या नहीं ले सकता बताइए? क्योंकि बंता ने संता को क्या दिया है? लोन दिया है बच्चों। अब अगर फैक्ट्री में आग लग गई, जस्ट इमेजिन, अगर फैक्ट्री में आग लग गई, तो संता कह रहा है भाई सॉरी, अब मैं तेरे को लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकता। आप सुनना क्वेश्चन क्या है। संता ने बंता से 20 लाख का लोन लिया, और बदले में क्या रखे उसके पास? अपनी फैक्ट्री के पेपर्स, और फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं हो रखा, फायर इंश्योरेंस। नाउ व्हाट बंता कैन डू? बंता के पास सिक्योरिटी के रूप में क्या है? एक ही तो चीज है, एक ही तो चीज है। वो चीज क्या है? फैक्ट्री के पेपर। अब अगर फैक्ट्री में आग लग गई, तो संता कह रहा है भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे फैक्ट्री के पेपर तुझे दिए थे, देख ले तेरे पास ही है। इज इट ओके? तो बंता इंश्योरेंस ले सकता है, क्योंकि बंता का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। व्हाट इज बच्चों? इंश्योरेंस लेने के अंदर उसका मतलब इंटरेस्ट है, हित है, क्योंकि बंता रिस्क में है कि अगर बंता के पास क्या है? संता की फैक्ट्री के पेपर है। अब अगर संता की फैक्ट्री में आग लग गई, तो हु विल पे द मनी? संता कह रहा है भाई मैंने पेपर दिए थे, अब फैक्ट्री तेरी, आग लगी तो मैं क्या करूं? तो इस वजह से, और आपको ये बात फैक्ट बता दूं बच्चों आपकी नॉलेज के लिए, आप सुन लीजिए ध्यान से, आप अपने पेरेंट्स से आज के आज कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने अपने घर का होम लोन लिया, तो उस होम लोन के अगेंस्ट में जिस भी बैंक से लोन लिया, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया, वो आपके पेरेंट्स को कहते हैं अगर आपने 10 लाख का होम लिया है, तो हम आपको 12 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे, और उसका पैसा भी चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये क्या तरीका है भाई, हम आपको लोन रीपे करेंगे, गारंटी है। और बैंक क्या कह रहा है? नहीं भाई, कल को आपके साथ कुछ हो गया, तो हम इस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपका एक इंश्योरेंस लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर आपके साथ कुछ हादसा हो गया, आप फैमिली के मेन अर्निंग मेंबर हैं, हमें पैसा कौन देगा? आपके बच्चे थोड़ी ना देंगे, हो सकता है वो दे, हो सकता है डिनाई कर दे, या आपकी वाइफ थोड़ी ना देगी, या किसी वाइफ को लोन दिया तो उसको कह रहे हैं आपका हस्बैंड थोड़ी ना देगा, मे बी देयर इज अ रिस्क। तो लोन के साथ एक अटैचमेंट दिया जाता है। यू शुड कंफर्म फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो। कंफर्म है बच्चों ये बात। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रिंसिपल चेक करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है बच्चों? ये जरा चेक कीजिए। सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बच्चों इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने का जरिया थोड़ी ना है। इंश्योरेंस कंपनी क्यों आपको हेल्प कर रही है? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी इससे पैसा अर्न करती है, दैट इज द डिफरेंट केस, बट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी किस सेक्टर में आती है? सर्विस सेक्टर में। दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है पता है? इंडेमनिटी मींस, एनीबॉडी वांट्स टू से इन हिंदी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी? है कोई बच्चा ऐसा जो इसका हिंदी में मीनिंग बता सके? इंडेमनिटी, एनीबॉडी? कोई नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? नो आइडिया। एनीबॉडी? कंफ्यूजन? सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ना, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। इस के बच्चों, इंडेमनिटी को हम हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्षतिपूर्ति। मीन्स व्हाट? कि अगर आपको क्षति हुई, सुन रहे हैं बच्चों आप,
अगर आपको क्षति हुई तो हम उसकी पूर्ति कर देंगे, अगर आपको लॉस हुआ तो हम उसको कवर अप कर देंगे। बच्चों सोचिए, इंडिया में कितने सारे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। एंड यू ऑल्सो नो द रूल, इंश्योरेंस लेना जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, ये सब इंश्योरेंस, आपकी गाड़ियों का इंश्योरेंस 100% कंपल्सरी है। डू यू नो दैट? इट इज कंपल्शन। अगर आपको पता ही है ये चीज, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, एक्टिवा है, बाइक है, कार है, विदाउट इंश्योरेंस आप अपनी गाड़ी ड्राइव बिल्कुल नहीं कर सकते। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, सीधा चालान कट जाता है, और होना भी चाहिए। अब एक बात बताइए, मैंने आई थिंक आपसे पहले भी डिस्कस किया था, आपने कार परचेज की, आपके पेरेंट्स ने 10 लाख की या 12 लाख की, 15 लाख की, वट एवर दी अमाउंट, आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया, और साल का अगर आप 20,000 पे कर रहे हैं, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ पूरे साल भर में, क्या वो आपको पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो चीटिंग हुआ। सर, जिन बच्चों को नॉलेज कम है, बिल्कुल आप में से कोई बच्चा चाहता है डिस्कशन करना? आई वांट कि अगर आप कहते हैं कि सर ये लॉस है, तो बताइए प्लीज, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? देखिए, डिस्कशन करेंगे तभी मजा आएगा। मैं कह रहा हूं, आप में से जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं जिसको समझ में नहीं आया, कि आपने 12 लाख की, 15 लाख की कार थी और आप उसका इंश्योरेंस करा रहे थे क्योंकि मजबूरी है। आपने कहा मजबूरी है इसलिए मैं करा रहा हूं, और आपने 20,000 पे किया और पूरे साल भर आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कहे कि सर हमारे पैसे हमें वापस मिलने चाहिए? एनीबडी वांट्स टू ट्राई कि सर मिलने चाहिए हमें पैसे हमारे वापस? आओ, गुड, ये इनफ बात। बच्चों, बहुत ही प्यारी बात कही रिया मुखीजा ने, हमारी क्लास की एक होनहार स्टूडेंट ने, कि अगर हमने 20,000 पे किया है इंश्योरेंस कंपनी को, तो अगर हमारी गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं हुआ सर, तो हमें हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। कितनी वंडरफुल बात कही है। तो रिया, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, और सही कराने में 2 लाख रुपीस का एक्सपेंस होता है, तो क्या आप 2 लाख पे करने वाले हैं? अ बिगर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्या आप 2 लाख रुपीस पे करेंगे? नहीं सर, हमने इंश्योरेंस कराया है ना। तो फिर क्या इंश्योरेंस कंपनी को बर्बाद करने के लिए कराया इंश्योरेंस आपने, या अपनी सेफ्टी के लिए कराया? आप सोचिए, प्रोबेबिलिटी, दोज हु आर हैविंग मैथ्स, या आपने कभी मैथ्स पढ़ी हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हो, आप जरा सोचिए कितनी सारे व्हीकल्स हैं, अगर सबका ऐसा इंश्योरेंस का पैसा कंपनी लौटाने लग गई तो एक बात बताइए, इफ आई टॉक अबाउट अ सिंपल थिंग, इंश्योरेंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हिमाक्षी, आई थिंक आपको भी मैंने चीज बताई थी, कई बच्चों को मैंने बताया, और ये बात फैक्ट है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो सच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस, हेड ऑफिस मुंबई है, पूरे इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस ओपन की, एम्प्लॉयमेंट दिया, एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसेज हैं, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस है, रेंट है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, कितना कुछ इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। और अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ तो आप इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपेक्ट करें कि हमारा पैसा हमें वापस दो, तो फिर एक बात ये भी तो बताओ कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 लाख रुपीस का क्लेम आया, क्या 2 लाख रुपीस आप लगाएंगे? नहीं सर, वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो बेटा, बर्बाद करने में क्यों लगे हो आप सब, ये तो सोचिए। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर आई वाज हैविंग सियाज, ठीक है बच्चों, और 2 बार ठुकी थी बेटा। आपको बताता हूं, उसकी जो लाइट भी आप देखोगे ना, इतनी बड़ी लाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगे की हेडलाइट आज भी मेरे घर में एज अ शोकेस के रूप में वो पड़ी है लाइट। आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैंने मेरे हिसाब से 20,000 रुपीज के लमसम अमाउंट पे किया था फॉर इंश्योरेंस। साल में 2 बार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 2 टाइम्स इंश्योरेंस का क्लेम लिया, और मुझे 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। बस मैंने कंपनी जाकर पूछा कि बिल कितने का बना, उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम अराउंड 50,000 का बिल, 50,000। सेकेंड टाइम कुछ मंथ के बाद इंश्योरेंस का क्लेम हुआ, अराउंड कितना रुपीज, 35,000 का बिल बना। बट मारुति कंपनी को वो पैसे कौन देगा? सर, इंश्योरेंस कंपनी देगी, हम फ्री हैं। तो बेटा सोचिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी यही कह रहा है कि अगर कुछ लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा लॉस कंपनसेट कर रही है ना बच्चों, मना थोड़ी ना कर रही है। और आज के टाइम में जो इंश्योरेंस चलता है व्हीकल्स की कंडीशन में, पता है कौन सा चलता है? जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो डेप्थ इंश्योरेंस? मतलब कांच भी टूट गया ना,
तो भी टेंशन नहीं है। पहले के टाइम में क्या था कि कांच के आइटम पे हम आपको 50% पेमेंट देंगे, कुछ आइटम्स पे हम आपको इतना परसेंट क्लेम देंगे। आज के टाइम में जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है और आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस देती है, आपको कुछ पे नहीं करना। सोचिए, वंडरफुल बात है ये, राइट। चलिए क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन क्या था बेटा लक्ष्य का कि सर अगर इंश्योरेंस कंपनी को इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कैसे वर्क करेगी मार्केट में। मैं आपको बताता हूं बेटा, डोंट वरी फॉर दैट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पहली बात, सभी अगर मान लीजिए इंडिया में 1 लाख गाड़ियां इंश्योर्ड है, 1 लाख व्हीकल, 1 लाख व्हीकल्स अगर इंश्योर्ड है, उसमें से कितने व्हीकल्स के साथ ऐसा होगा, कितने। ये रिस्क अभी इसमें प्रिंसिपल में आपको दिखेगा ये चीज। और पहली बात बता देता हूं, क्लेम कम ज्यादा नहीं, क्लेम होता है। दिल्ली में स्पेशली क्या होता है, कई बार बड़ी सिटीज में गाड़ी चोरी हो जाती है बच्चों, पूरी गाड़ी चोरी हो जाती है। आप सोचो, टूटना, एक्सीडेंट होना तो बहुत छोटी सी बात है, अगर गाड़ी चोरी ही हो गई है, जस्ट इमेजिन, तो आपका तो फॉल्ट नहीं है ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी रिप्लेस करके देगी। और बोलिए, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, हर साल फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपकी गाड़ी 4 साल बाद चोरी हो गई तो अब आप कहोगे यार सर ये बात तो बढ़िया है, हम किसी को अपने फ्रेंड को कहेंगे या मार्केट में सेटिंग करेंगे कि भाई चोरी करके ले जा हमारी गाड़ी, ये ले चाबी ले, हम बोल देंगे चोरी हो गई। इंश्योरेंस कंपनी आपको नई गाड़ी नहीं देगी, या नई गाड़ी देगी तो डिफरेंस अमाउंट लेगी, क्योंकि हर साल, अकाउंट की बात बोल रहा हूं बच्चों, एवरी ईयर फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, राइट। और बात रही क्लेम की, 100% परफेक्ट बात बता रहा हूं, इसका भी कुछ रीजन है बेटा। मान लीजिए 20,000 लक्ष्य आप दे रहे हो अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस पे, और साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, 1 रुपए का भी क्लेम नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी गाड़ी परफेक्ट रही, एकदम सही। नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको 18,000 या 19,000 देना पड़े, या हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए अमाउंट, 500, 1000, 2000 रुपए। वाई? क्योंकि आप एक अच्छे कस्टमर हैं, आप ध्यान रखते हैं अपना, राइट, अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं। और 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहे कि हम आपसे 22,000 इंस्टेड ऑफ 20, 22, 23, 24 इतना चार्ज करेंगे, क्योंकि आप या तो गाड़ी अच्छे से चलाते नहीं है या आपकी गाड़ी में रिस्क ज्यादा है। बट बेटा एक बात बताओ, आप जरा सोचो, मैं साइड में एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से जरा चेक करना बेटा। अगर इंडिया में 1 लाख व्हीकल्स, अरे ये तो छोटा सा, इंडिया छोड़ो, राजस्थान की बात करते हैं, 1 लाख व्हीकल्स इंश्योर्ड है, क्या है बेटा, इंश्योर्ड है, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया इसको, एक मिनट मैं नीचे लेता हूं इसको। अगर इंडिया में 1 लाख व्हीकल्स, ये क्या हो रहा है बच्चों, आई डोंट नो, ठीक है, थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। अगर 1 लाख व्हीकल इंश्योर्ड है और इनटू में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सपोज एक ने 20,000 पे किया, अब आप सोचो, अब आप एनालिसिस करो कितना पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास गया होगा, 0,000,000 लगा के देखो, आप चेक करो। अब क्या इसमें से क्या लगता है प्रोबेबिलिटी, कितने व्हीकल, मे बी ईयर के अंदर 500, मे बी ईयर के अंदर 1000, मे बी ईयर के एंड तक 2000 क्लेम्स आए, कोई इश्यू नहीं है, ये भी ज्यादा है वैसे बेटा। इसमें पता है क्या, इसमें कुछ अच्छे वाले लोग हैं और इसमें कुछ बुरे वाले लोग भी हैं। एनीबडी, एनी आइडिया, अच्छे और बुरे का डिफरेंस बता सकता है आप में से कोई मुझे। इसमें कुछ अच्छे वाले क्लेम भी हैं, ऑनेस्टी वाले भी, और कोई बेईमानी वाले भी। बेईमानी कैसे, कि आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी का गेट साइड से छोटा सा स्क्रैच लगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं कि नहीं कार है, आपने उस गेट को और तोड़ दिया खुद नहीं चला के, यस कस्टमर्स यूज्ड टू डू, और इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए। इंश्योरेंस कंपनी तहकीकात नहीं करती कभी भी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि आप एक अच्छे कस्टमर हैं, आप ऑनेस्ट हैं, और एटमोस्ट गुड फेथ भी यूज कर रहे हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है, इंडैमिनिटी भी आप समझते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। तो कुछ ऑनेस्टी वाले होते हैं कंसेप्ट, और जो ईमानदारी से सच में, जिसमें कुछ हुआ है आपके व्हीकल को, आपने जानकर नहीं किया, और कुछ बेईमानी वाले भी होते हैं, तो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। तो लक्ष्य, आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और 1 लाख तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया बच्चे, सोचिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कंट्री की, इतने सारे लोग हैं, क्या सभी की गाड़ी के साथ ऐसा होगा, नहीं होगा, राइट बच्चों, राइट, अग्री कर रहे हैं। लक्ष्य क्लियर हुआ आपको, लक्ष्य raise your hand if you got the concept।
आप में से कौन ट्राई करेगा? यस, जल्दी, फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? और ये ह्यूमन बींग्स पे या लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। बच्चों जल्दी, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, वी हैव लिमिटेड टाइम लेफ्ट विद अस। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? यस यस यस, मनीष, यू वांट टू एक्सप्लेन? मनीष को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस मनीष, अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया फ्रॉम माय साइड। यस मनीष, व्हाट इज योर व्यू? आपका व्यू क्या है बेटा, बताइए। बोलो मनीष, बोलो। हेलो मनीष, बेटा योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करना चाह रहा है? गर्व, कल तुम बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, आज क्या हो गया तुम्हें? यस गर्व। यस सर। बताओ बेटा, बोलो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस यानी कि हम सब इंसानों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? व्हाई? सर क्योंकि किसी की डेथ को सर मेजर नहीं किया जा सकता सर। अगर कोई लॉस होता है सर, जैसे कोई कार का लॉस हुआ सर, उसको तो मेजर कर सकते हैं कि इतना इतना एक्सपेंसेस आया सर। लाइफ की सर कोई वैल्यू नहीं होती सर। राइट बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं सर, पूरे के पूरे देने पड़ते हैं सर। बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्लास के अंदर टाइम बहुत ही कम बचा है बच्चों, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं बिफोर द क्लास वाइंड अप मैं इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे इस बच्चे ने परफेक्ट आंसर दिया, कार का लॉस हुआ, बाइक का लॉस हुआ, पता लगा लेगी इंश्योरेंस कंपनी कितना लॉस हुआ, बट ह्यूमन बींग्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ह्यूमन वैल्यू, राइट? तो वहां तो जितने का आपने इंश्योरेंस लिया, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आपको उतना क्लेम मिल जाएगा, यानी कि आपकी फैमिली को। गॉट इट? तो 3 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए, प्लीज इसको रिवाइज करना और नेक्स्ट डे इसको वाइंड अप कर देंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स को। ठीक है बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।